अभी मैं खड़ा हूँ डब्बू काला जी के घर। यहाँ पे भी गुलदार देखा गया है, उसने स्नीक किया। यहाँ तो 2 मंजिल पे आया था उनके कुत्ते को लेने के लिए, और यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी हमको मिल सकती है। हम बात करेंगे कोशिश उनके घर वालों से कि वो क्या कल हुआ रात में। रात के करीबन 9 बजे घटना है। अंदर जाके बात करते हैं। तो ये वो सारे स्पॉट हैं जहाँ पे कल गुलदार देखा गया है। चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। घंटी बजाओ। टिंग टॉन्ग। मेरे साथ हैं इस समय नरेंद्र काला जी, और इन्हीं के घर पे कल गुलदार ने स्नीक किया था, आया था 2 मंजिल मकान के ऊपर आया। बात करते हैं कल क्या हुआ और देखते हैं पूरी घटना क्या हुई। बताइए कल क्या हुआ। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं यहाँ पे घूम रहा था, टहल रहा था। थोड़ी देर बाद कितने बजे की घटना है? ये है 7, 8, 9 बजे की बात है। अच्छा 9 बजे। हाँ 9 बजे सुना है मैंने। हाँ 9 बजे क्या हुआ कि इधर से एक डॉग आया, ऊपर चला गया सीधा, राइट। है ना। फिर मैं उसका इंतजार करता रहा, मैंने कैमरा ऑन कर दिया। कैमरा ऑन कर दिया आपने? हाँ फिर मैं कैमरा ऑन किया तो फिर मैं देखने लगा तो काफ़ी देर तक मैंने कहा कोई अंदर नहीं आएगा, बाहर नहीं जाएगा। मैंने कहा मैं खुद देख लूँगा। मैंने कहा फिर मैं जा कर के देखते रहा वेट करते करते वो इधर से निकल कर के इस जगह पे आ गया। बाघ गुलदार गुलदार था। हाँ आपने देख लिया अपनी आंखों से? हाँ मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मैं खिड़की में गया, खिड़की में जैसे ही गया मैं, तो मैंने कहा यार यहाँ की लाइट जलाता हूँ। इधर वाली आउट वाली लाइट तो जली रही है, उससे मेरे को सो नहीं हुआ। फिर मैं वहाँ से देखा तो कैमरे में सो, मतलब सीसीटीवी कैमरे सो नहीं हुआ? ना लाइट जलाई आपने? तब लाइट जलाई मैंने। ये आपने अपनी आंखों से देख लिया था? मैंने अपनी आंखों से देख लिया, खिड़की में था मैं। खिड़की यहाँ से निकला वो। फिर मैं लट लूट चारों तरफ रखे हुए थे, मेरे सारे अपने बंदोबस्ती करनी थी। मैंने कहा कोई पता नहीं, मेरे किराएदार भी है, मैंने कुछ नुकसान है, वो सब लेडीज हैं वहाँ। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आप लोगों को कोई बाहर नहीं निकलेगा जब तक मैं नहीं बोलता। तो रात फिर तब मैं कई चक्कर मारता रहा इधर। उसके बाद मैंने यहाँ से हल्ला मचाया तो तब निकला वो यहाँ से बाहर। मतलब आपने देखा है बिल्कुल आंखों से? बिल्कुल लाइव। हमारा तो काम ही ये। तो आपको डर लगा? मुझे क्या डर लग रहा था। वो आप पे जंप कर दे तो? जंप करते तो मेरा औजार सब रखे हुए देखो ना, लोहे के। वो तो बहुत ताकत होती है, औजार क्या करेंगे? औजार तो फिर लड़ना तो है ही। वो भैंस को मार सकता है पूरी हम। क्या बात करो यार, इंसान को मार के हमें आ रखे हैं। तो क्या कहते हैं आप, आपको डर नहीं लगा उससे? मतलब मुझे नहीं लगा। पर लोगों को खतरा तो है ना इलाके में? खतरा तो बहुत ज्यादा है। किसी बच्चे को ले आ सकता है, कुछ किसी को भी कुछ ले जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं, आदमी कोई नहीं उनका। कौन जवाबदार है इसका? आपके पास फुटेज है? फुटेज नहीं है वो। अच्छा वो कैप्चर नहीं हुआ? फुटेज कैप्चर नहीं हुआ। तो मैं उसके बाद मैंने कार्रवाई कर दी, यहाँ भी फ़ोन कर दिया। घर पीछे मेरे भाई लोग हैं। मैं उनको बोला कि आप बाहर कोई नहीं आएगा। तो कार्रवाई आपने क्या की? मैंने कार्रवाई ये की, उससे पहले तो मेरी लड़की का फ़ोन आया कि किसी का फ़ोन से टच हुआ कि इनके क्या नाम बोलते हैं, ये प्रमोद के यहाँ गैस एजेंसी वाला, उसके यहाँ बाघ आ रखा है। उसके बाद मैं अलर्ट हुआ तो मैं पहले तो घूमते रहा, पहले बाहर राउंड मार के आया। आज तो मैं राउंड मारने भी नहीं गया। फिर देखा मैंने तो चेक कर लेता हूँ। मैंने कहा तो उधर से मैं जैसे नज़र लगी तो यहाँ से इंतज़ार करता रहा मैंने कहा आएगा तो इधर से आएगा, क्योंकि निकल तो इधर से सकता है लेकिन आ नहीं सकता इधर से। यहाँ तो बहुत डेंजर है मेरी दीवार। यहाँ बड़ी आपकी दीवार है, बहुत बड़ी है, कांटे भी हैं, वो तो डेंजर ही है। दीवार तो सही है। हाँ तो वहाँ से जब वो इधर से निकलते यहाँ पे रुक गया वो। तो फिर इधर तो मैंने फ़ोन कर दिया फटाफट। मैंने कहा बाहर कोई मत आना। वो भी नहीं आए, वो भी लेडीज थी। यहाँ भी उनका ससुर जी थे, वो भी नहीं थे, मतलब वो गांव जा रखे थे अकेले था। मैंने कहा जब तक अंदर ही जो कुछ करना कर लेना। इधर वाले किराएदार थे, इनको भी बोल दिया। मैंने बाहर कोई नहीं आएगा। तब मैं इधर उधर बताया। फिर मैंने कहा दूसरी कार्रवाई दिखेंगे। किसी ने फॉरेस्ट में तो कर दिया होगा बात। हम लोग घूम रहे हैं, रोजाना घूम रहे हैं फॉरेस्ट में, डेली जाके बात कर रहे हैं कार्रवाई में। अभी कुछ हो नहीं रहा है। नहीं लगे हुए हैं कभी। अब सबको वो वन विभाग के 2 कर्मचारी आते हैं, 2 डंडे लेके आते हैं, रोज यही हो रहा है। ऐसे ना, जब तक जाल न बिछाए, पिंजरा लगाना, इस घात लगा के बैठना पड़ेगा इनको। तो मैं यही कर रहा हूँ, ये अपील कर रहा हूँ, पिंजरा लगाया जाए। पिंजरा एक सलूशन है उसका बस। अब पिंजरे लगाओगे तो कहाँ पे लगाओगे, ये भी है ना। देखो उसमें एक रूट बना रखा है, जो डेली का काम है, वो इनके घर के बगल से होता हुआ आता है। फिर एक पीछे खेत होता हुआ ऐसा करके वो जंगल की तरफ चला जाता है। उसका रूट है, रोज का रास्ता है। ऐसा है, ये पूरा जंगल है। हाँ पूरा जंगल है। इधर से थोड़ा सा जगह का, यहाँ पे घर किसी का नहीं है। ये राम सिंह है, इसके बगल में गुफा बना रखी है उसने। इधर है गुफा। उसने गुफा बना रखी है। वो मैंने आपने वीडियो देखे हो तो मैंने अपनी वीडियो में दिखाया कि गुफा बनी हुई थी। नहीं मैं तो देखा नहीं, मेरे चैनल है उसमें मैंने दिखाया था कि वहाँ गुफा बनी। हम तो घुस गए उसके झाड़ी के अंदर देखने के लिए। वहाँ पूरा मतलब इतनी गली झाड़ियाँ हैं और उसके बीच में सब साफ है एक जगह। वो तो इतना सब छिप जाता है। उसने अपना बना रखा है बच्चों को बिठाने के लिए। उसका रूट बन गया, यहाँ से जाके और जंगल की तरफ चले जाना। बहुत देखे आसाम में, तो दुनिया भर की देखे। आसाम में भी देखे? आसाम में देखे, नागालैंड में देखे। अच्छा वहाँ भी रह चुके हैं? पूरा इंडिया घूम चुका। वहाँ पे आप क्या करते थे?
मैं ऐसे डिफेंस का ही था, अच्छा डिफेंस में थे आप, आर्मी में? आर्मी में। तभी आप डर नहीं रहे हैं बाघ से? डरना हमसे कह क्या रहे हो- डरो नहीं। अच्छा हमारी नहीं, गाड़ी नहीं। बजी हुई है। ऐसा है ना कि खतरा आप सबको, आर्मी वाले हैं तब तो खतरा आप सभी को। मतलब अब मालूम चला आप आर्मी वाले हैं तभी आप डर नहीं रहे। हमारी हालत खराब है। कहने का मतलब ये है ना, जिसने पहल कर दी जीत उसी की है। तो ठीक है। अगर मैं पहले गोली निकाल दूं तो हिम्मत नहीं, साले तो अब आप फायर कर बताइए, दे फिर दोबारा। आप तो आर्मी वाले हैं, हम हैं बिल्कुल सिंपल सिंपल से लोग, हमें कोई ट्रेनिंग मिली नहीं है, हम कैसे लड़ें? सिंपल तो नंबर 2 का काम तो नंबर 1 कर लेते कर हो। लेते हैं। चलो वो हमको मतलब मैं बता रहा हूँ वो केवल हमको धैर्य दे रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, आप डरिए मत। पर वो खतरनाक तो है। मतलब ये है कि अपने सेफ्टी रखनी चाहिए। अच्छा। और जो भी है दूर निगाह रखनी चाहिए। आप 200 गज आप देख रहे हो तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब आपके 100 गज पे बिल्कुल 50 मीटर पे 200 मीटर पे उसको आने में कितना टाइम लगेगा? उसको वो तो जंप मारेगा सीधा हमारे पास सामने आ जाएगा। सामने आ जाएगा, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम तो तो भी बड़े हैं, ठीक है, हमें तो खैर कह सकते हैं, लेकिन आप अगर उनकी बात कीजिए, जो लोग बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनके साथ तो बहुत खतरा हाँ, होता है। उनके साथ बहुत वो है। ऐसा है कि उनके माँ बापों को, पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए उनके बारे में कि भाई इतने बजे बाद, अब जैसे सूर्य ढल जाए, अब सूर्य ढल गया, इसके बाद क्या है कि बच्चों को बाहर न जाने दिए। जो अगर ज़रूरी है, कहीं फंस गए, कहीं गांव से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, वो तो ठीक है, एक्सेप्ट है। लेकिन उसके बाद ये तो वहीं ठहर जाए। और इधर नया जब तक ये मतलब हालात हमारे इलाके में खतरा घूम रहा है हर समय, घूम रहा है, खुला हुआ। खतरा टल जाएगा ये भी। बट टाइम लगेगा, अभी तो हो गए करीब नहीं, 5-7-8 दिन तो। ये टल जाएगा मेरे ख्याल से। एक तो इधर सुनने में आया कि वो हो सकता है वही, वो तो एक जगह में थोड़ी नहीं एक रहता। जगह तो रहता नहीं, सब जगह ऐसा है ना, जब बिल्कुल वो हो जाता है ना इंसान के अंदर, बिल्कुल डर हो जाता है। भेड़िया वाला ना नहीं आता वो। लेकिन एक बात है ना, किसी विशेष इलाके में स्नीक कर रहा है, हर दिन लगातार आ रहा है, तो वहाँ पे ज़्यादा मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ऐसा है कि वो तब होना चाहिए। अब आपको कंफर्म तो नहीं है कि यहाँ पहले कभी नहीं आता था। हाँ, अब आना शुरू हुआ ना इस साल तो। क्यों आता है? एक वो अकेला है, वो भी एक जीव है हमारी तरह, हाँ, जीप तो हमारे है कि नहीं है? वो कभी कभी निकलता है। हाथी अगर कभी कभी निकलता है, मार तभी कर देता हो कि नज़र में आ गया और उसको लग गया। वो भी एक थिंकिंग तो है, उसकी सोच है लेकिन बहुत। आप जब आप ये आपके घर पे आ रहा है बात ये, अब वो जंगल में होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम उसके घर पे नहीं जा रहे हैं, वो हमारे घर में आ रहा है। हाँ, हमारे घर में अगर ये खतरे की बात है ना। ये तो खतरे की बात है। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि बच्चों को खतरा हो सकता है, कोई एनिमल को खतरा हो सकता है, गायों को खा सकता है। अभी यहाँ पे गाय गुई कोई रख नहीं रहा है। हाँ, पहले मेरे भी गाय गुई रहते थे यहाँ, मैंने साले रूम भी बना करके वो कर दिया कि यार गाय गुई, मैडम हमारी बीमार रहती, जिस कारण से मेरे को सब बेचना पड़ा, ठीक है ना, सब हटा दिया वहाँ। तो अब मैंने कहा यार अभी इससे अच्छा कोई रह लेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक सही किया। किसी का घर बनना, किसी का कुछ बनना। अच्छा, ग्रामीण लोगों को आप तो आर्मी में हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे इस समय, क्या करना सलाह चाहिए? देना चाहे, प्रशासन का काम है चारों तरफ से निगरानी में रखे, है ना। कैमरा लगाएं, हाँ, कैमरा लगाएं। साइड में कैमरा लगा दें, इधर कैमरा लगा दें, एक बार फिक्स दिख जाए। और उनको भी देखना चाहिए, जो यहाँ के जो इंचार्ज है ना, इनका काम भी है कि एकदम से देखना, कहीं कोई बात हो गई, कोई मर गया, उसके बाद दिखेगा, क्या फायदा उसका। एक तो वन विभाग के जो आदमी आते तो हैं, ऐसा नहीं कह रहा आते नहीं है, लेकिन वो डंडा लेके आते हैं। डंडा लेके आते हैं, लेकिन जब अब प्रशासन, मुझे लग रहा है उनको भी खतरा है जब जाते हैं। ऐसा नहीं, यहाँ इतना तो है नहीं कि जो बिजनौर में हो रहा है, जैसे कि गन्ने के बीच में ढूंढते रहे, यहाँ गन्ने का खेत किसी का नहीं है। लेकिन उसका कोई भरोसा थोड़ी ना कि वो क्या मूड स्विंग कर जाए। ऐसा है, वो कभी कभी आएगा, कभी कभी मैं आएगा। आपको बता दे, कभी कभी आएगा, है ना। और ऐसा आएगा कि भयानक रूप, वो तो ठोक के चले जाएगा। वो तो कह रहा हूँ खतरा सबको हो सकता है। वो हो जाता है ना, 10 मतलब मुझे दया भी आ रही है वन विभाग के ऊपर कि उनका डंडे, उनका पिस्तौल, मतलब बंदूक वगैरह होनी चाहिए। ऐसे पिस्तौल की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बंदूक भी रख देते, पर बंदूक की भी जरूरत नहीं है। बंदूक मारोगे किसको मारोगे? आम आदमी मर जाएगा, वो गोली भी खराब जाएगी हमारी, है कि नहीं? गोली भी खराब जाएगी, क्योंकि वो ठहरता नहीं है एक जगह में, एक जगह ठहरता तो नहीं है ना। वो सूचना देते हैं, वो कहीं और में आ गया तो अपने पास कुछ होना चाहिए। अब हमारा तो ये की तरीका है, सीधा हाथ घुसेड़ो साले मुंह के आपकी अंदर। तरह तो नहीं लड़ सकते, मैं गर्दन तो मार नहीं सकता। मैं आपकी तरह तो नहीं लड़ सकता, मैं तो भाई धन्यू आपको देख के। आप अभी कल मैं सब काम करता हूँ, जब से रिटायर हुआ ना, घास घूस काटता रहता सब। वो सांप मेरे यहाँ आ गया तो यहीं से निकल गया बाहर। अब निकल गया तो निकल गया, मेरे को डंडा भी नहीं मिला, तब तक मैं क्या करता, चप्पल होते, चप्पल से भी मार लेता मैं। अब वर्दी में तो बूट से भी मार रखे मैंने, अच्छा, जो दो मुंह वाले। आप ट्रेंड हैं इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं, हम तो नहीं कर सकते ऐसा। नहीं, ऐसा है कि हमारी तो ट्रेनिंग थी भाई, इसलिए आप कर सकते हमने तो ट्रेनिंग करी, ऑलराउंडर, ऑल इंडिया का। और आपने यहाँ पे गुलदार देख लिया आपने? मैंने अपने बहुत पहले से देखे हुए, मैंने बहुत सारे यहाँ पे, यहाँ नहीं आए, लेकिन बहुत जगह देख लिया मैंने। यहाँ पे तो पहली बार देखा, यहाँ पहले बार देखा मैंने। चलो अब इस बाइट को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने गुलदार को अपनी आंखों से कल रात में देखा है। अब ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे गुलदार है। अब शासन
इनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे पिंजरा लगाया जाए। वो तो खैर सीसीटीवी कैमरे की मांग कर रहे हैं, कैमरे लगाए जाएँ। हम कैमरे लगाने की मांग नहीं कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं पिंजरा लगाने की, ताकि पिंजरा लगेगा तो कुछ तो समाधान निकलेगा और यहाँ की जनता को थोड़ा-सा धैर्य मिलेगा और लोग डरेंगे नहीं, अपनी ज़िंदगी पहले की तरह जी पाएँगे। कोई शाम 6 बजे के बाद लोग बाहर जाना बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहे हैं। अब बच्चे लोग हैं जो इधर-उधर से आते हैं, किसी के ट्यूशन पढ़ रहे हैं, जैसे इनकी लड़की स्पोर्ट्स में कहीं जा रही है, उसने अब सूरज ढल गया, अंधेरा होगा, 1-1.5 घंटे बाद आएगा, अंधेरा हो जाएगा। और उसको थोड़ी नहीं पता है स्कूल से आ रहा है, उसने तो पकड़ना ही पकड़ना है उसको। सही बोला उसके हाथ में जो भी आ गया, आप वो नहीं देखेगा लड़का है, लड़की है, आदमी है, बच्चा है, औरत है, क्या है, ठीक। वो तो अटैक करेगा ही उसके काम। आपसे मिलकर बहुत खुशी। आपको डब्बू क्यों बोले कह रहे हैं लोग बाग? जब मेरे उर्फ नाम पहले प्यार से नाम है? नहीं डब्बू ही था मेरा। अच्छा, प्यार के नाम, ठीक। मेरे बचपन का नाम चलो, डब्बू आपसे है। मिलकर बहुत खुशी हुई। Thank you। अच्छी हमें न्यूज़ मिल गई। पानी- नहीं, अब चलते हैं, पानी- थक गए हम लोग, चल रहे हैं। पानी पिला दे ठंडा पानी दे दें।